सबको सोर्सेज का ही आता है कि भाई कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और क्या क्या पढ़े. सो आई जस्ट ब्रीफ आउट. आई स्टार्ट विद पॉलिटी. सी एनसीईआरटीज आर वेरी बेसिक थिंग. आजकल ट्रेंड हो चुका है, लोग एनसीईआरटीज को नेग्लेक्ट करते हैं, पर प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली दी लोअर क्लास वाली जो एनसीईआरटीज होती है उसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 6 से लेके 10th वाली. मेजरली हम लोग 11-12 पे फोकस करते हैं, बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम 6 to 10 एनसीईआरटीज. तो मैं वो बता देता हूँ. सो फॉर पॉलिटी, हाँ, सो फॉर पॉलिटी 6 to 12 सब पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एंड लक्ष्मीकांत, ये सबको पता ही होता है. जनरली पॉलिटी ये वाला जो पार्ट है लोग ये मिस कर देते हैं, स्पेशली क्लास 6 to 10th वाली, जो छोटे वाली क्लास की है. हिस्ट्री इज दी वन ऑफ द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट्स. मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी. प्रीलिम्स ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 6, 7, 8, अगेन दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट. 7th की एनसीईआरटी से हर साल प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है. एंड देन 11th-12th की एनसीईआरटीज थीम्स जो हम कहते हैं 1 to 3. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एनसीईआरटीज, द न्यू वंस. एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, नितिन सांगवान सर के एक नोट्स होते हैं, नॉट बुक. नितिन सिंघानिया बुक है, नितिन सांगवान एक नोट्स है. तो दिस आई वुड रिकमेंड. ये थोड़े होलिस्टिक है और छोटे हैं. नितिन सिंघानिया बुक बहुत बड़ी है, कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, याद भी नहीं रहता है. फिर कमिंग टू इकोनॉमी, सो एनसीईआरटीज क्लास 11-12 वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ कोर बेसिक इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन होते हैं अगेन प्रीलिम्स और मेंस में इनसे आते हैं. देन मृणाल सर की इकोनॉमी सब फॉलो करते हैं. सी दिस इज ओवर एंड अबव व्हाट अमित सर टीचर्स इन क्लास. सर का जो तरीका है वो तो है ही है, उसके अलावा की जो बेसिक चीजें आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ही एक्चुअली टीचर्स अस टू क्रैक द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स. प्रीलिम्स का क्वेश्चन पकड़ना कैसे है, क्या थॉट प्रोसेस होती है, वो सर सिखा देंगे. मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई ये तो करना ही है, और उसके ऊपर जो सर की क्लासेस है, सर का जो तरीका है वो तो है ही है. एंड देन फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटीज 8 to 12, अगेन 8, 9, 10th की लोग नहीं पढ़ते हैं, 11-12 की सब पढ़ते ही हम. तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीसी लियोंग बुक, ये बुक अगेन सबको पता होती है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं. सो आई वुड रिकमेंड, डू गिव वन रीडिंग टू दिस बुक, मेक नोट्स आउट ऑफ इट. Every year in prelims and mains one question is there, like it will help you in solving that particular question. And then whatever coaching material you are following. Then coming to environment, one of the most interesting part in the prelims paper, हर साल almost 15-20 questions आते हैं. It includes biodiversity, national parks, your laws, legal laws जो है हमारे, फिर उसके अलावा जो basic static है, climate change, global warming, ये सब भी इसमें आता है. इसके लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक. सी एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है. दिस इज फॉर बोथ एनवायरमेंट एंड साइंस टेक. तो इसका जो क्लास 12 का लास्ट 4 चैप्टर्स है बायोलॉजी का, एंड शंकर आयस की बुक जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं हम लोग. अगेन मेक नोट्स आउट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम. बाकी से आप नोट्स बनाइए, तभी आप रिवाइज कर पाओगे, तभी उसमें वैल्यू एडिशन हो पाएगा. एंड कमिंग टू लास्ट साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट, बायो एनसीईआरटी. इसके मैंने क्लास 11 एंड 12 यू कैन लीव दो स्पेसिफिक चैप्टर जो रिप्रोडक्शन और कोर बायोलॉजी के, उसके अलावा पूरी किताब पढ़नी है. ये अगेन लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. साइंस टेक के, बायो के क्वेश्चंस हर साल इसमें से आते हैं, इन दोनों बुक्स में से, बोथ प्री एंड मेंस. अगर मेंस का इस बार का क्वेश्चन देखो, सेल्यूलोज वाला एक क्वेश्चन था, वो बायो एनसीईआरटी से था. पिछले साल जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के बहुत क्वेश्चंस थे, इसी से थे. 21 की बात कर रहा हूँ. 23 में भी इस साल क्वेश्चन, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ, जिसका एक ऑप्शन मुझे याद आ रहा है, हॉर्स क्रैप था, और ऐसे 5 अजीब से नाम थे, वो सब एनसीईआरटी इस किताब से ही है. एंड देन एक यूट्यूब चैनल है कर्गजार्ड, काफी इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल है. You can find a lot of interactive videos. इससे you can learn a lot of physics वाली चीजें, साइंस वाली चीजें, बायोलॉजी वाली चीजें, जो ब्लैक होल्स वाले कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन वाली, या फिर बायोलॉजी में अपना इम्यून सिस्टम है. a lot of things are covered very nicely in this YouTube channel. तो ये कुछ चीजें हैं, मोर और लेस आई गेस 80-90% लोग तो फॉलो करते हैं. छोटा सा थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, but that is something I used to follow. And over the time it helped me a lot. So I have written three attempts, and all of them I have cleared. So resources for me have been same all in last few years.